गौतम अडानी पर मोदी जी की कृपा ऐसी बरस रही है कि उनसे संभाली नहीं जा रही है। साल 2024 से लेकर 2026 के बीच में गौतम अडानी को इतने ठेके मिले कि भाई साहब हमारा तो फ्यूज ही उड़ गया। असल में 2024 से लेकर 2026 के बीच में राज्य सरकारों ने करीबन 11 कोल पावर के ठेके निकाले, यानी कि बिजली खरीदने के, कोयले से बनी हुई बिजली खरीदने के। और इन 11 ठेकों में से 8 ठेके अकेली बीजेपी शासित राज्यों ने निकाले और 8 के 8 गौतम अडानी जी को मिल गए। भाई साहब कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितना पैसा गौतम अडानी जी इन ठेकों से कमाने वाले हैं, यह बात आपको और हमको दोनों को ही समझ में नहीं आने वाली है। द रिपोर्टर कलेक्टिव में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी को बीजेपी शासित राज्य से करीबन 2 साल के भीतर 8 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। और गौतम अडानी अकेले नहीं थे इस कॉन्ट्रैक्ट की बिडिंग में। असल में इसमें बोली लगाई जाती है, जो सबसे सस्ते में बेचेगा उसको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। सो गौतम अडानी जीत रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी केवल और केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जितने भी विपक्षी शासित राज्य हैं, वहां पर गौतम अडानी केवल 2 अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कहीं नहीं जीतते। पश्चिम बंगाल में वे जीते, और तब टीएमसी की सरकार हुआ करती थी, और टीएमसी की सरकार के द्वारा जीते हुए ठेके को गौतम अडानी ने छोड़ दिया, बैकआउट कर गए। और एक जीते कर्नाटक में, जो कि साल 2024 में जीते, और 2023 में कांग्रेस की सरकार वहां पर बन चुकी थी। और इस ठेके से करीबन 54,000 करोड़ रुपया गौतम अडानी कमाने वाले हैं एक ठेके से। बाकी सब मिलाकर कितना बनता है? 13 लाख करोड़। 13 लाख करोड़ रुपया गौतम अडानी अगले 25 सालों में कमाएंगे इन तमाम 8 से 9 ठेकों में। असल में गौतम अडानी कई सारी पावर कंपनियों को ओन करते हैं। वो बिजली बनाती हैं, बिजली बना करके राज्य सरकारों को और लोकल कंपनियों को बेचती हैं, और इसका लॉन्ग टर्म ठेका निकाला गया था। साल 2024 में ही इसकी दोबारा शुरुआत की गई थी कि लॉन्ग टर्म के लिए हम प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदने वाले हैं। तो जैसे ही शुरुआत हुई तो 11 राज्यों ने, करीबन 11 राज्यों ने ये ठेके निकाले, और महाराष्ट्र में तो 3-3 ठेके जीत लिए गए, असम में 2 ठेके जीते गए, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों पर ठेके जीते गए हैं, जिसकी कुल वैल्यू, कुल कमाई जो होगी वो 13 लाख करोड़ रुपए होने जा रही है। और ये कोल से बनने वाली बिजली है। अच्छा, कोल कहां से आता है? कोल भी तो सरकारी खजानों से आता है। कोल की आपूर्ति करने के लिए गौतम अडानी के पास पर्याप्त कोयला है। गौतम अडानी के पास छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और असम में कोल माइंस मौजूद हैं, जहां से वो कोयला खरीद सकते हैं। यानी कि कोयला सरकार का, बिजली सरकार खरीदने वाली है, और मुनाफा हमारे प्यारे गौतम अडानी जी का। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि गौतम अडानी को ठेका मिलता है, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल गौतम अडानी को ठेका मिलता है, आपत्ति यहां से शुरू हो जाती है। गौतम अडानी की कंपनियां अकेली तो है नहीं जो कि कोयले से बिजली बनाती हैं, और भी अन्य कंपनियां होंगी जो कोयले से बिजली बनाती होंगी, लेकिन उनको ठेका ना मिलकर के बीजेपी सरकार केवल और केवल गौतम अडानी को ठेका दे देती है। इस बात का डर हमें लगा रहता है। एक पत्रकार सोशल मीडिया पर लिख रही है कि यह अच्छी बात है कि बिजली हो, खाना हो, ट्रैवल हो, पोर्ट हो, सभी के ठेके गौतम अडानी को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको यह खतरनाक स्थिति नहीं लगती है कि अगर किसी दिन गौतम अडानी के बुरे दिन शुरू हुए तो हमारी फूड सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी और पोर्ट सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर मोदी जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, तो यह केवल और केवल गौतम अडानी जी के लिए ही क्यों है? सवाल का जवाब मिला? नहीं मिलेगा। अगर आपको सवाल का जवाब ढूंढना है तो उस तस्वीर की तरफ जाइए जो साल 2014 की है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपना चुनाव जीतते हैं और दिल्ली पहुंचते हैं गुजरात से, तो जिस जहाज से गुजरात पहुंचते हैं उस पर गौतम अडानी जी का ठप्पा लगा हुआ था।
यहीं पर सारे सवाल बेमानी हो जाते हैं, यहीं पर सारे सवाल निरस्त हो जाते हैं कि ठेका क्यों मिला, कैसे मिला, क्या इनसे कम बिड करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं था। अगर प्रधानमंत्री जी गौतम अडानी जी के जहाज से उतर सकते हैं तो फिर ठेका तो गौतम अडानी जी को मिल ही सकता है। कौन सी बड़ी बात है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।